श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि का व्रत ये 5 महिलाएं मत रखना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी। क्रोधित घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप इन 5 महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा माँ ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकालकर जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाली चैत्र नवरात्रि में ये 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि में माता रानी भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन रहने वाली है। इन 9 दिनों में हमें क्या करना है, तो ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा, सही डेट और टाइमिंग के बारे में। साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरफ पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस साल माँ दुर्गा पालकी यानी कि डोली पर सवार होकर आएंगी। डोली की सवारी को बहुत ही शुभ समझा गया है। हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया जा रहा है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताएं भी कुछ इसी तरह से बताई गई है कि चैत्र नवरात्रि में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि डोली पर होगा, तो ऐसा समझा जाता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। जीवन सुखमय बना रहेगा, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिल पाएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस साल 2026 में नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। इन दिनों में माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का महापर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं और इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का इस साल शुक्ल ब्रह्म सर्वार्थ सिद्धि योग का महासयोग बन रहा है। इस साल चैत्र नवरात्रि गुरुवार 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा और जिसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। तो 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन घट स्थापना का जो 2 सबसे शुभ मुहूर्त है वो है सुबह के समय में 6:52 से लेकर सुबह 7:43 तक। तो जब आप 6 बजे से पहले ही अपने घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लें, उसके बाद ही घट स्थापना आप कीजिएगा। और अगर आप 6:52 से लेकर सुबह 7:43 के बीच घट स्थापना न कर पाएं, तो इसके अलावा आप दोपहर में भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर के समय का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक कलश की स्थापना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगल मानी जाती है। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि माता रानी को प्रसन्न करने के महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को न रखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको दुर्गा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं। परंतु भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को
कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में किसी भी तरह का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो ये बेहद गलत है और पाप के समान समझा जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती है जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन है और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वो पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी न रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं समझा जाता है, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती है जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में दुर्गा माँ बहुत होती है, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी न रखें व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वही अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वो इसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोले, ज्यादा कड़वे बोल दुर्गा माँ का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती है, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए, तभी माता आपके घर में आएंगी। भक्तों, नंबर 6 है, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वो व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा का भी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूल कर भी दुर्गा माँ को ये चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे, जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक समझा जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई तरह के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, महारानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए।
नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर आप नारियल को के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही तरह का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, परंतु कभी भी दुर्गा माँ के सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है। यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है, इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, लौंग हम सभी दुर्गा माँ के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, परंतु लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ काफी प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित समझा जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दुर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, परंतु दुर्गा माँ को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित न करें। दुर्गा माँ को सफेद फूल भी अर्पित न करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय है। खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। बस कुछ ही दिन बाद चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, तो हम आपको एक ऐसी बताएंगे जिसको चैत्र नवरात्रि में घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से दुर्गा माँ खुशी अपने घर में चली आती है। इस चीज को घर लाने से दुर्गा माँ अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज चैत्र नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। तो चलिए जानते हैं भक्त नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष महारानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्म शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। समझा जाता है कि घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वही धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वो घर अपवित्र समझा जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नंबर 4, मोरपंख। चैत्र नवरात्रों में माँ सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से चैत्र नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। इन सब बातों को जानने पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेवा आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 5 से 15 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। समझा जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ समझा गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता और राम भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। कहा जाता है कि जो नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माता को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना। चाहे अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए भक्तों, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करते हुए और कमेंट बॉक्स में मांग का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात, चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक समझा गया। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और ज्वारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं जो चैत्र नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पहले से पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां रखी हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई है, तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनके को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसीलिए नवरात्रि में स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते, परंतु वो एक गलती जरूर कर बैठते हैं कि वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर कुछ अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, मांस और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं समझा जाता है। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से ला सकते हैं और गंगा जल लाकर अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। माता की आराधना का ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का भी पावन पर्व है जो महानवमी के दिन मनाया जाता है।
शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि की एक बहुत ही अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में सुदर्शन नाम के एक राजकुमार थे, जिन्हें उनके शत्रुओं ने राजपाट छीनकर जंगल में खदेड़ दिया था। वन में भटकते हुए सुदर्शन ने माता भगवती की कठोर तपस्या की और चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक निराहार रहकर उनका ध्यान किया। राजकुमार की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात जगत जननी माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्हें अजय होने का वरदान दिया। माता के आशीर्वाद से सुदर्शन ने न सिर्फ अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, बल्कि अपना खोया हुआ राज्य और वैभव भी वापस पा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त चैत्र नवरात्रि में सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसके जीवन से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि की सही तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6:52 पर आरंभ हुई। वहीं प्रतिपदा तिथि का आन अगले दिन 20 मार्च 2026 को तड़के 4:52 पर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 20 मार्च को सूर्योदय से पहले ही प्रतिपदा समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के मान के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व और घट स्थापना 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। व्रत और मुख्य कलश स्थापना भी 19 मार्च गुरुवार को ही किया जाएगा। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों की तिथियों की बात करें तो 19 मार्च को कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद 20 मार्च को द्वितीया तिथि पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 21 मार्च को तृतीया के दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाएगी और 22 मार्च चतुर्थी तिथि को माता कुष्मांडा पूजी जाएंगी। 30 मार्च पंचमी को माता स्कंद माता और 24 मार्च षष्ठी को माता कात्यायनी की उपासना हो। 25 मार्च सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की पूजा का विधान है। 26 मार्च को महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। 27 मार्च महानवी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी मनाई जाएगी। इस नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर घर और भगवान के मंदिर को साफ करें। अब आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधिवत पूजा विधि। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके वहां एक साफ लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल रंग का पवित्र वस्त्र बिछाएं। इसके बाद माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। अब एक मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी साफ मिट्टी डालकर उसमें जौ बो दें। इसके बाद एक तांबे या मिट्टी के कलश में शुद्ध जल और गंगा जल भरें। कलश के जल में सुपारी, सिक्का, अक्षत और दूर्वा डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर एक जटा वाला ना आर्यलाल कपड़े में लपेटकर और कलावा बांधकर स्थापित करें। कलश को जौ वाले पात्र के बीचों बीच रख दें। फिर भगवान गणेश, माता दुर्गा और सभी नवग्रहों का ध्यान करते हुए कलश स्थापना पूर्ण करें। माता के सामने एक अखंड घी का दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर 9 दिनों के व्रत का संकल्प करें। माता को लाल पुष्प, चुनरी, रोली, अक्षत और मिष्ठान का भोग अर्पित करें। इसके बाद माता को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए उनके सबसे शक्तिशाली निवारण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। भक्तों, 2026 में चैत्र नवरात्रि पर यदि मुहूर्त अनुसार कार्य किए जाए तो कार्य सिद्ध होते हैं। इन 9 दिनों में घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूलकर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है या वस्त्र बिखरे रहते हैं तो देवी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। इन दिनों में बुजुर्गों, कन्याओं, संतों और गौ माता की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है परंतु भीतर से छल से भरा हुआ है तो उसकी पूजा माता भवानी स्वीकार नहीं करती। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। भोजन के नियमों की बात करें तो नवरात्रि के दिनों में किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मदिरा पान करने से भी बचना चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, और यदि घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं तो उन्हें भी भूल बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन और किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में इन सभी चीजों को खाना तमोगुण होने के कारण मांस खाने के बराबर समझा गया है। इन दिनों पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। व्रत रखने वाले कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, आलू, ताजे फल और दूध से बनी चीजों का ही सेवन करें। जो लोग पान, मसाला, गुटखा,
सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं उन्हें भी नशीली चीजों से एकदम दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप इस चैत्र नवरात्रि में अपने जीवन में माता रानी की असीम कृपा